हर साल 25 जून को बॉलीवुड की लोलो यानी करिश्मा कपूर अपना जन्मदिन मनाती हैं और इस 25 जून को वो पूरे 51 साल की हो गई हैं। इन दिनों करिश्मा अपने पूर्व पति संजय कपूर के निधन की वजह से खबरों में हैं। कपूर खानदान की इस लाडली ने अपने दम पर बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर बस इतना आसान नहीं था। पापा रणधीर कपूर ने साफ कहा था, कपूर नाम को नीचा मत करना, लेकिन करिश्मा ने न सिर्फ अपने परिवार की परंपराओं के खिलाफ बगावत की, बल्कि इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी जिंदगी में सुपरहिट फिल्मों की चमक भी थी और प्यार, धोखे और तलाक की ट्रेजेडी भी। तो चलिए करिश्मा के बॉलीवुड सफ़र और उनके विवादों और उनकी ज़िंदगी की कुछ कही अनकही बातों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करिश्मा कपूर के बॉलीवुड के सफ़र की। करिश्मा कपूर की कहानी शुरू होती है 25 जून 1974 से, जब मुंबई में उनका जन्म हुआ। कपूर खानदान यानी बॉलीवुड का वो परिवार जिसका नाम सुनते ही लोग आर.के. स्टूडियोज़ और राज कपूर की यादों में खो जाते हैं, लेकिन इस खानदान में एक अनकहा सा नियम था कि इस खानदान की लड़कियों को फिल्मों में एक्टिंग करने की इजाज़त नहीं थी। करिश्मा की मम्मी बबीता खुद एक एक्ट्रेस थीं, लेकिन शादी के बाद कपूर परिवार की बहू बनने के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। पापा रणधीर कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में जाए, लेकिन करिश्मा ने ठान लिया था कि वो अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगी। सिर्फ 16 साल की उम्र में 5वीं क्लास तक पढ़ी करिश्मा ने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन करिश्मा की मासूमियत और एनर्जी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी। सपने साजन के, जिगर जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन असली धमाका हुआ 1996 में राजा हिंदुस्तानी के साथ। इस फिल्म ने करिश्मा को रातों रात बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बना दिया। इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए के बजट में 76 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और करिश्मा को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 90 के दशक में करिश्मा की जोड़ी गोविंदा और सलमान खान के साथ खूब हिट रही। हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, जुड़वा और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों ने उन्हें हर घर में मशहूर कर दिया। दिल तो पागल है में उनके डांस और एक्टिंग ने लोगों को दीवाना बना दिया। करिश्मा ने शाहरुख, सलमान और आमिर तीनों के साथ काम किया और हर बार अपनी अलग छाप छोड़ी। साल 2000 में आई फिल्म फिजा और जुबैदा जैसी फिल्मों में करिश्मा ने दिखाया कि वो सिर्फ मसाला फिल्मों की हीरोइन नहीं है, बल्कि गंभीर रोल भी बखूबी कर सकती हैं। हाल ही में वो मर्डर मुबारक जैसी OTT फिल्म में भी नजर आईं और आज भी उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। करिश्मा की लव लाइफ भी ऐसी रही कि प्यार में धोखा भी मिला और कई बार दिल भी टूटा। करिश्मा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चमकदार थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उथल पुथल भरी रही। बॉलीवुड में उनके कई सितारों के साथ अफेयर की चर्चाएं रहीं, लेकिन प्यार में उन्हें बार बार धोखा और दर्द ही मिला। 90 के दशक में करिश्मा और सलमान की जोड़ी ऑन स्क्रीन सुपरहिट थी। अंदाज अपना अपना और जुड़वा जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री देखकर फैंस को लगता था कि दोनों के बीच कुछ तो ज़रूर है। बाद में करिश्मा ने खुद कबूल किया कि उनका सलमान पर क्रश था, लेकिन ये रिश्ता कभी आगे बढ़ा नहीं। करिश्मा ने अजय देवगन के साथ जिगर और सुहाग जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर लोग कयास लगाने लगे कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन करिश्मा और अजय ने कभी इन अफवाहों पर कुछ कहा नहीं और ये सिर्फ एक गॉसिप बनकर रह गया। करिश्मा की लव लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अभिषेक बच्चन के साथ उनका रिश्ता। 1997 में अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता की शादी में करिश्मा और अभिषेक की पहली मुलाकात हुई। 1999 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और 2002 में इनकी सगाई भी हो गई। जया बच्चन ने उस वक्त खुशी खुशी ऐलान किया था कि करिश्मा बच्चन परिवार की बहू बनेंगी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फरवरी 2003 में सगाई टूट गई। इसके पीछे कई कारण बताए गए। कहा जाता है कि करिश्मा की मम्मी बबीता चाहती थी कि अभिषेक के नाम पर बच्चन परिवार की कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस शर्त को ठुकरा दिया। उस वक्त बच्चन परिवार जो था वो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा था और बबीता को अभिषेक का करियर भी कुछ खास नहीं लग रहा था। करिश्मा ने बाद में कहा कि इस ब्रेकअप ने उन्हें बहुत दुखी किया था। अभिषेक से ब्रेकअप के बाद करिश्मा ने 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। खबरों के मुताबिक शादी पर करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और करिश्मा ने 7 लाख रुपए का उस जमाने में लहंगा पहना था। लेकिन ये शादी बहुत जल्द मुसीबतों में घिर गई। करिश्मा ने संजय पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हनीमून के दौरान संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया और जब उन्होंने मना किया तो उनकी खूब पिटाई की। करिश्मा ने यह भी कहा कि संजय ने उनके साथ सुहागरात की बोली लगाई थी। ये बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 2014 में दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दी और 2016 में उनका तलाक फाइनल हो गया। इस शादी से करिश्मा को 2 बच्चे हैं, बेटी समायरा और बेटा कियान।
संजय ने बाद में मॉडल प्रिया सचदेवा से शादी कर ली, लेकिन 12 जून को इंग्लैंड में आप जानते हैं हाल ही में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। करिश्मा की जिंदगी में विवादों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। अभिषेक से टूटी सगाई ने उन्हें मीडिया में काफी बदनामी दी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि करिश्मा की मम्मी ने ज्यादा डिमांड की, तो कोई कहता कि बच्चन परिवार ने रिश्ता न जाने किस वजह से तोड़ दिया। संजय कपूर के साथ तलाक का केस और भी ज्यादा विवादास्पद रहा। संजय ने करिश्मा पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी जिंदगी में रिबाउंड थे, यानी अभिषेक से ब्रेकअप के बाद करिश्मा ने जल्दबाजी में उनसे शादी कर ली। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को लेकर भी लंबी कानूनी लड़ाई चली। करिश्मा के पापा रणधीर कपूर ने संजय को थर्ड क्लास मैन तक कह डाला था। करिश्मा की जिंदगी में सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि उनकी ताकत और हिम्मत की कहानियां भी हैं। करिश्मा अपने परिवार की पहली लड़की थी जिन्होंने एक्टिंग को चुना। ये अपने आप में एक बगावत थी, क्योंकि कपूर खानदान में लड़कियों का फिल्मों में काम करना मना था। करिश्मा ने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड की वो टॉप हीरोइन बन गई। तलाक के बाद करिश्मा ने अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश करना शुरू किया। वो आज भी अपनी जिंदगी को खुलकर जीती हैं और इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं। करिश्मा की बहन करीना हमेशा उनका साथ देती हैं। इस जन्मदिन पर करीना ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे लोलो। करिश्मा ने टीवी पर भी काम किया है और 16 से 18 घंटे की शिफ्ट्स में शूटिंग भी की है। उनकी फिल्म राजा हिंदुस्तानी को उस वक्त कई सारी एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था, लेकिन करिश्मा ने इस फिल्म को न सिर्फ किया बल्कि सुपरहिट करवाया। संजय कपूर ने तलाक के बाद करिश्मा और बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे थे, जिससे हर महीने उन्हें 10 लाख रुपए की ब्याज मिलती है। आज 51 साल की उम्र में करिश्मा कपूर उतनी ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट हैं। वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रही हैं और उनकी जो फिल्म आई थी मर्डर मुबारक, उसको भी खूब तारीफ मिली। अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव, प्यार में धोखे, तलाक के दर्द और संजय कपूर के साथ हुए भयानक विवादों के बावजूद करिश्मा ने कभी हार नहीं मानी। संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन करिश्मा पर अपने 2 बच्चों समायरा और कियान की पूरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जिसका फिल्मी दुनिया में बड़ा दबदबा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसको पता चलता है कि उसे इस दुनिया में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन वो बगावत कर देती है और बगावत करने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को न सिर्फ ज्वाइन करती है बल्कि एक लंबे समय तक रूल भी करती है। और कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि करीना के फिल्मों में आने का कारण करिश्मा बनी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनकी दीदी को ये मौका मिला तो इस वजह से करीना हिम्मत कर पाई। अगर हम करीना की बात करें तो करीना बहुत लंबे समय से बॉलीवुड में एक्टिव हैं। करीब करीब 25 साल लंबी पारी तो उनकी छोटी बहन करीना खेल चुकी हैं। तो इस मौके पर हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग तमाम बातें कहते हैं नेपोटिज्म के बारे में, नेपोकिड्स के बारे में, लेकिन कपूर ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान है जहां हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भी स्टार बने, चाहे राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर हों या ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर हों या फिर हम करीना कपूर की बात करें या करिश्मा कपूर की बात करें, ये एक परिवार ऐसा है जहां से लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए तो, लेकिन उनके ऊपर नेपो किड का टैग नहीं लगा, क्योंकि उन सब ने फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपनी काबिलियत और अपने टैलेंट के बल पर अपनी जगह बनाई। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी कोई राय अगर रखते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप हमें बता सकते हैं।